आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। एमोक्सिलिन और एजिथ्रोमाइसिन के बीच तुलना के बारे में। कौन सी टैबलेट कब दी जाती है, किस कंडीशन में डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। दोनों ही दवाएं इन्फेक्शन में दी जाती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका, असर और सही उपयोग अलग अलग है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि कौन सी दवा किस स्थिति में बेहतर है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। एमोक्सिलिन में मोक्स के नाम से कैप्सूल आता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये कैप्सूल 250 mg और 500 mg में अवेलेबल है। बच्चों में ये आपको सिर्फ फॉर्म में मिल जाएगा। एमोक्सिलिन के यूजेस की बात करें तो एमोक्सिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़कर काम करती है। इसका इस्तेमाल इन कंडीशन में किया जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस गले का इन्फेक्शन, फेरिंजाइटिस गले में खरांश और दर्द, ब्रोंकाइटिस फेफड़ों में सूजन, निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन कुछ केसेस में। इसके अलावा ईयर नोज थ्रोट यानी ईएनटी इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया कान का इन्फेक्शन, साइनोसाइट्स साइनस का इन्फेक्शन, डेंटल एब्सिस दांत में मवाद बनना या फिर दांत का इन्फेक्शन, और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन। सिंपल यूटीआई केसेस में ये बहुत कॉमनली दी जाती है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, बॉयल्स फुंसी सेलुलाइटिस त्वचा का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एमोक्सिलिन कॉम्बिनेशन में भी आता है, एमोक्सिलिन प्लस क्लेविनिक एसिड। इसमें आपको एजोमेंटिन टैबलेट, मॉक्सिकाइन CB 625 टैबलेट मिल जाएगी। ये उन बैक्टीरिया पर असर करती है जो सामान्य एमोक्सिलिन से कंट्रोल नहीं होते, खासकर सीवियर डेंटल इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है। ये तो हो गए एमोक्सिलिन के यूजेस। अब हम जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में भी। एजिथ्रोमाइसिन में आपको जेडी टैबलेट, एजीमैक्स टैबलेट, एजिथ्राल टैबलेट इस तरह से मिल जाएगी। एजिथ्रोमाइसिन 100 mg, 250 mg और 500 mg में अवेलेबल है। एजिथ्रोमाइसिन माइक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देती है। इसका इस्तेमाल इन कंडीशन में किया जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एक्वार्ड निमोनिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के फ्लेयर अप में, टाइफाइड फीवर। एजिथ्रोमाइसिन टाइफाइड के ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव मानी जाती है, खासकर जब सिप्रोफ्लोक्सासिन या अन्य एंटीबायोटिक्स काम ना करें। ऐसी कंडीशन में ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, जैसे इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, स्किन एब्सिस कुछ एक्ने केसेस में भी दी जाती है, शॉर्ट केसेस में। और इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी एसटीआई, जैसे गोनोरिया हो गया, ये एक औरतों की प्रॉब्लम होती है। ईयर एंड थ्रोट इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट साइनोसाइट्स, थ्रोट इन्फेक्शन। जहाँ रेसिस्टेंस रिस्क ज़्यादा हो वहाँ डॉक्टर एमोक्सिलिन की जगह एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करेंगे दोनों के डिफरेंस की, तो एमोक्सिलिन ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन या डेंटल, यूरिनरी और ईयर इन्फेक्शन के लिए फर्स्ट चॉइस मानी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टाइफाइड और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में दी जाती है। अब हम जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये दोनों काम कैसे करते हैं। एमोक्सिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। और एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है। मतलब ये हुआ, एमोक्सिलिन बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करता है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ रोककर बॉडी की इम्यूनिटी को हेल्प करता है। इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। बात करेंगे डोज की, तो एमोक्सिलिन अडल्ट में 500 mg दिन में 2 से 3 बार दी जाती है और बच्चों में बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। एमोक्सिलिन की डोज 20 mg से 40 mg पर केजी पर डे होती है। इसका कोर्स आमतौर पर 5 से 7 दिन तक चलाया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन की डोज अडल्ट में 500 mg पहले दिन, उसके बाद 250 mg अगले 2 से 4 दिन, और बच्चों में वेट के हिसाब से दी जाएगी। 10 mg पर केजी एमोक्सिलिन की डोज होती है। 10 mg पर केजी पर डे फर्स्ट डे, फिर उसके बाद 5 mg पर केजी अगले 3 से 4 दिन, छोटा कोर्स है 3 से 5 दिन तक। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो एमोक्सिलिन लूज मोशन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैश यानी एलर्जिक रिएक्शन। इस तरह का कॉमन साइड इफेक्ट एमोक्सिलिन के आ सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन स्टमक अपसेट, एसिडिटी, हेडेक, नोजिया और रेयर केसेस में लिवर एंजाइम का बढ़ जाना। इस तरह के साइड इफेक्ट एजिथ्रोमाइसिन के देखने को मिल सकते हैं।
कॉमन प्रिकॉशंस की बात करें तो एमोक्सिलिन पेनिसिलिन एलर्जी वालों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किडनी पेशेंट को भी डॉक्टर द्वारा ही दिया जाना चाहिए और एजिथ्रोमाइसिन लिवर पेशेंट को डॉक्टर द्वारा दिया जाना चाहिए। दोनों ही दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना ना यूज़ करें। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।